तो फिल्म की शुरुआत होती है एक किताब से, जहाँ बताया जाता है कि हजारों साल पहले निशाचर यानी भूत, पिशाच, परियां, वैम्पायर, वेयरवुल्व्स, जिनका काम था लोगों में डर फैलाना, सदियां बीतती गई और ये जीव भी बदल गए। इनमें से कुछ जीव लोगों में प्यार से रहने लगे और कुछ मायावी जीव दुनिया के गुप्त स्थलों में चले गए, जहाँ केवल मायावी जंगल के रास्ते ही पहुँचा जा सकता है। उन्हीं जंगलों में से एक क्रिस फोलिडन नाम का स्थान रहता है। तो ये कहानी है एक यंग वैम्पायर की, जिसका नाम वलीद रहता है और वह अपने पिता के साथ क्रिस फोलिडन में रहने के लिए आता है। वलीद के पिता को खुद वहाँ के मेयर ने आमंत्रित किया था, जहाँ वलीद का एडमिशन फेमस मैजिकल स्कूल में होना होता है। लेकिन वलीद और उसके पिता को नहीं पता था कि वे शैतानी चाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। तो फिल्म हमारी रियल टाइम में शिफ्ट होती है, जहां हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वलीद और उसके पिता जब कार से क्रिस फोलिडन सिटी में इंटर करते हैं और टाउन हॉल के पास पहुंचते हैं, तो उसके पिता बताते हैं कि प्रसिद्ध कवि एल. गोडसे ने अपने उल्लेख में लिखा है कि क्रिस फोलिडन के टाउन हॉल में जब दोपहर का 1 बजेगा तो दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। वहीं हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वलीद हमेशा अपने गले में एक क्रिस्टल का लॉकेट पहना रहता है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं थी। नेक्स्ट डे वलीद रेडी होकर स्कूल जाता है और उसके पिता टाउन हॉल में जाते हैं शिकायत दर्ज करने, क्योंकि उन्हें बहुत सारे टैक्सेस के बिल आए हुए थे। क्रिस फोलिडन में रहने के लिए उन्हें सारे टैक्सेस को पे करना था। वलीद के पिता मेयर से बोलते हैं कि वे इतने सारे टैक्सेस को नहीं दे सकते। वहीं मेयर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि क्रिस फोलिडन में रहने के लिए आपको अपने सारे टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे। अगर आप पे नहीं कर सकते तो अपनी कोई कीमती चीज़ यहाँ रख सकते हैं। वे क्रिस्टल को देने को बोलते हैं, मगर वलीद के पिता उसे मना कर देते हैं। वे बोलते हैं यह क्रिस्टल वलीद की माँ की है और जो अब दुनिया में नहीं है। वहीं हम व्यूअर्स वलीद को देख पाते हैं कि स्कूल के ओपनिंग स्पीच में, जहाँ 7वें साल के विद्यार्थियों को अपने रियल पावर को परफॉर्म करना होता है, यानी जो परी है वह फ्लाई करेगी और वेयरवुल्फ हाउल करेगा, मगर वलीद अपने पावर को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसे देखकर सारे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे दुखी होकर वह जंगल में भाग जाता है। साथ ही उसकी मुलाकात एक उल्फ और एक एल्फ से होती है, जहां तीनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। साथ ही वे तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वे क्रिस फोलिडन सिटी को छोड़कर चले जाएंगे, मगर पुल का गार्ड उन्हें रोक लेता है और वह किताब से कुछ चीज़ें पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है जब समय का उल्टा फेर होगा तो तीनों बच्चे क्रिस फोलिडन सिटी को बचाएंगे। जंगल में उनकी मुलाकात हैन एप्पल से होती है, जो स्कूल का सफाई कर्मी रहता है। वह उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वे तीनों पुल के गार्ड के द्वारा बताए गए पहेली के बारे में सोचते हैं। वहीं पर उन्हें महाज्ञान की किताब के बारे में पता चलता है। वे तीनों सोचते हैं पहेली को उस किताब द्वारा सुलझा कर क्रिस फोलिडन सिटी को बचाकर वे सबकी नज़रों में हीरो बन जाएंगे। वलीद और उसके दोस्त स्कूल के अदृश्य लाइब्रेरी में महाज्ञान की किताब को लाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे शांतिपूर्ण जीवों का रहना पसंद नहीं, जिसका नाम लॉर्ड लूसीफर द टेरिबल रहता है, जो अंधेरे का राजा है, जो मायावी जीवों को अंधेरे की दुनिया में शामिल कर फिर से खूंखार बना देना चाहता था, जैसा कि वे पहले थे। लेकिन किताब का आखिरी पन्ना गायब रहता है। पूरी बात को जानने के लिए वे टाउन हॉल जाते हैं। वहीं मेयर और उसकी असिस्टेंट वलीद के क्रिस्टल को पाने के लिए हजारों साजिश रचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यह क्रिस्टल अभिमंत्रित है, जो अपना मालिक हर 100 साल में खुद चुनती है। उसे तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक कि उसका मालिक खुद ना दे दे। वहीं वलीद अपने दोस्तों के साथ टाउन हॉल के टावर रूम में जाता है, जहां उसका क्रिस्टल बहुत ज़्यादा शाइन करता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका एक क्रिस्टल बड़े क्रिस्टल का टुकड़ा है। उसे अपने क्रिस्टल के पावर के बारे में पता चलता है, जो नई चीज़ों को अतीत के पुरानी चीज़ों में बदल देता है। वहीं वलीद के बैग में महाज्ञान की पुरानी किताब रहती है, जो क्रिस्टल के पावर की वजह से नई किताब में बदल जाती है। तीनों दोस्त फिर से उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ते हैं। लॉर्ड लूसीफर दोपहर 1 बजे टाउन हॉल के नीचे जब शहर के सभी निवासी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जमा होंगे, तो वलीद का क्रिस्टल को वह बड़े क्रिस्टल से जोड़कर उसका पावर यूज कर क्रिस फोलिडन के निवासियों को अंधेरे की दुनिया में बदल देगा। लॉर्ड लूसीफर और कोई नहीं शहर का मेयर रहता है, जो अंधेरे की दुनिया बनाकर लोगों पर शासन करना चाहता था।
वलीद डिसाइड करता है कि वह क्रिस्टल को लेकर क्रिस्फोल्डन सिटी को छोड़ देगा, जहां उसे अलविदा कहने के लिए उसके दोस्त भी आते हैं। वहीं पे उसे पुल का गार्ड बताता है कि जब वह एक बार यहां से चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता। वहीं मेयर आ जाता है और उसकी दोस्त एल्फ को पकड़ लेता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। अगर उसे अपनी दोस्त की जान बचानी है तो वह क्रिस्टल को लेकर टाउन हॉल में आ जाए। वलीद क्रिस्टल को लेकर टाउन हॉल में जाता है और मेयर को क्रिस्टल दे देता है और अपनी दोस्त की जान बचा लेता है। और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जब मेयर क्रिस्टल के बड़े टुकड़े से जोड़ता है तो सूर्य ग्रहण अपने चरम पर है, मगर क्रिस्टल का मैजिक काम नहीं कर पाता। वलीद बोलता है उसने अपने क्रिस्टल को चेंज कर दिया है, असली क्रिस्टल मिस्टर हैनएप्पल के पास सेफ है, जिसे सुनकर मेयर आग बबूला हो जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण भी बीत जाता है। वह गुस्से के मारे उन तीनों दोस्तों पर अटैक कर देता है। तीनों दोस्त एक टीम की तरह काम करते हैं और वे उससे लड़ते हैं। इस फाइट में मेयर की हार होती है और वे पहली बार अपनी पावर को भी अच्छी तरह यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।